हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए, लास्ट में हम एक्सरसाइज 6 कर रहे थे और एक्सरसाइज 6 जो है उससे आगे चलते हुए हमने उसके कुछ क्वेश्चंस बाकी थे, अभी वो कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है और जो प्रूफ करने के लिए है तो वो लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि cos 30 प्लस sin 60 और नीचे है हमारे पास 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30। ठीक है, और प्रूफ करना है हमको कि वैल्यू 3/2 के बराबर है। ठीक, राइट। तो रूट 3/2 यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। cos 30 की वैल्यू क्या होती है? रूट 3/2 होती है। sin 60 की वैल्यू वही होती है जो cos 30 की होती है। और cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी? cos 60 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/2 और sin 30 की वैल्यू वही हो जाएगी 1/2। ठीक है, वैल्यूज जो है वो आपको याद होनी चाहिए। cos 30 यानी कि रूट 3/2 प्लस sin 60 यानी कि ये भी रूट 3/2 अपॉन 1 प्लस cos 60 यानी कि 1/2। sin 30 की वैल्यू भी क्या रख देते हैं? 1/2। वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद जो आपके पास आंसर आएगा उसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए ऊपर क्या है, दोनों तरफ सेम सेम है तो 2 और भाई दोनों जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, 2 आ जाएगा और रूट 3 और रूट 3 जुड़ के क्या हो जाएंगे? 2√3 अपॉन 1 प्लस हाफ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? हाफ और हाफ 1 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, √3 1 और 1 कितना जाएंगे? 2। तो ये हो गया आपका RHS। ये प्रूफ करना था हमारे को। ठीक है, हाफ और हाफ 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 14। 4 sin 30 sin स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 और tan 45 इक्वल टू 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos sec स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब देखिए जरा ध्यान से, सबकी वैल्यू रख देते हैं। sin 30 पहले हम LHS लेके चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी LHS था। ठीक है, LHS बराबर RHS प्रूव करते हैं। LHS क्या है भाई? sin 30 यानी कि वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी? 1/2। sin 60 रूट 3/2 और cos 60 कितना हो जाएगा? 1/2 और tan 45 हो या cot 45 हो, वैल्यू कितनी होती है? 1। सबसे सिंपल वैल्यू है याद करने के लिए। sec 45 cos 45 का उल्टा, cos 45 कितना होता है? 1/√2। ये कितना हो जाएगा? √2। ठीक है, वैसे ही cosec 90, cosec जो होता है वो sin का उल्टा होता है और sin 90 कितना होता है? 1। तो जैसे याद रखो sin 0 हमेशा 0 होता है, तो sin 90 क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, ऐसे आपको याद रहेगा। और sin 0 का उल्टा यानी कि जो वैल्यू, अगर sin 0 0 है तो cos 0 क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, ऐसे याद रखा जाएगा मानों को। तो cosec 90 जो है आपके पास वो क्या है? sin का उल्टा। sin 90 कितना होता है? 1। तो cosec 90 भी कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, अब ये वैल्यूज हम पुट करेंगे। पहले मैं इसको एक बार दोबारा से क्वेश्चन को यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे। तो 4 sin 30 sin स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 और tan 45 डिग्री। तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। sin 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2 मल्टीप्लाई रूट 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3 इंटू cos 60 का मतलब कितना हो जाएगा? 1/2 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, तो 4 इंटू 1/2 मल्टीप्लाई 3/4, पहले वैल्यू हम कर चुके हैं ये
ठीक है, सेम क्वेश्चन इस तरह का है। और हमारे पास जो वैल्यू है, ठीक है, कितना हो जाएगा भाई, 3/2 प्लस 3/2 यानी कि 1.5 और 1.5 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा चेस। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 sec स्क्वायर 45 माइनस cosec स्क्वायर 90। ठीक है, तो 2 इंटू 1/√2 ही होता है, सॉरी इसका होता है √2 cosec 45। ठीक है, √2 का स्क्वायर माइनस के 1, तो 2 इंटू 2 -1 यानी कि 4 - 1 यानी कि 3। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या हो गया, LHS बराबर RHS। ये हमें प्रूफ करना था। तो आगे देखते हैं क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चंस आपके हुए। अब और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, लेकिन बस आपको प्रैक्टिस के लिए मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको हर तरह के सवालों की नॉलेज हो जाए। कोई भी सवाल ऐसा ना हो जो आपको लगे कि ये इसका करने का तरीका अलग है। बस शर्त यह है कि आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, वरना मेरे कराने के बाद भी आपको सवाल सारे नए के नए ही लगेंगे कि हाँ ये सवाल हमने किया नहीं। बिल्कुल, एक बार अपने हाथ से इस सवालों को निकाल लेंगे तो कोई सा भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आप पेपर में नहीं कर पाएँ। ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है, वैल्यूज याद होनी चाहिए और सॉल्व करना आना चाहिए इनको। बस सॉल्व का मतलब प्लस माइनस ही तो करना है, जैसे हम बचपन से करते आ रहे हैं 3rd 4th क्लास से। तो देखिए cos 45 sin 45 एक ही होता है, cos 45 इक्वल टू sin 45 यानी कि 1/√2 और tan 30 ये कितना होता है हमारे पास 1/√3 और tan 60 होता है हमारे पास √3। ठीक है, तो इस tan 30 का मतलब कितना हो जाएगा sin 30 cos 30। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास और कोई वैल्यू तो नहीं है। 2 LHS की बात करते हैं, 2 बाहर रख देते हैं, cos 45 1/√2 का स्क्वायर, tan स्क्वायर 60 √3 का स्क्वायर, sin स्क्वायर 45 1/√2 का स्क्वायर और माइनस tan स्क्वायर 30 1/√3 का स्क्वायर। आप ध्यान देना इन क्वेश्चंस में ज़्यादातर जहाँ पर भी रूट की सवाल होंगे उसमें स्क्वायर की टर्म मिलेगी आपको, कि रूट को हटाने के लिए, क्वेश्चन थोड़ा इजी बनाने के लिए। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा यहाँ पे रख देता हूँ। और मेरे पास जो नेक्स्ट है उसके लिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो जाएगा 2 × 1/2, जो कि √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 ही आएगा, √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 3। ठीक है, -6 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा 1/2 और -1/3। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है तो सॉल्व करते हैं। क्या टर्म रहेगी 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे एलसीएम ले लिया 1, 2 आ गया एलसीएम, तो 2 का 1 और 3 2 = 6 माइनस यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 6, 3 - 2, क्योंकि 2 का करोगे 3 टाइम जाएगा और 3 का करोगे 2 टाइम जाएगा, तो 7/2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/6, ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा आपके पास 7, यहाँ क्या बच जाएगा आपके पास 1, 7 - 1 कितना हो गया 6। एक बात और बता दूँ आपको, ध्यान रखना कि कई बार कई बच्चे क्या करते हैं कि 6 × 1/6 किया है तो ये 0 हो गया है। ठीक है, ये 0 नहीं हुआ है,
1 हुआ है, ठीक है। 6 को अगर मैं 1/6 से करूँ या किसी भी संख्या को उसके उल्टे से करूँ गुणा, उससे वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी, या ना कि 0, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसलिए हमारे सवाल कहीं गलत हो जाते हैं। हम सोचते हैं करते तो सही आए थे, लेकिन आंसर क्यों नहीं आ रहा, कैसे गलत हो गया, ये ऊपर से सही किया था हमने, ठीक है। समझ में आ गया ना। ये छोटी छोटी गलतियां आपको नहीं करनी है, ध्यान रखना है इसका। आगे देखते हैं क्वेश्चन जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। और सवाल जो है हमारा ये है cos स्क्वायर 0 डिग्री -2 cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 cosec स्क्वायर 90 डिग्री इक्वल टू 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब बस इनमें सब में सवालों को मतलब कि रखना है हमें मान। तो मान रखने के लिए हम क्या करते हैं कि cos 0 का मान कितना होता है बताइए, 1 होता है, -2 cot 30 का मतलब क्या हो जाएगा भाई, cot 30 का मतलब हो जाएगा cos 30 अपॉन sin 30, और ये वैल्यू कितनी हो जाती है हमारे पास, √3, हमने निकाला था पहले भी, ठीक है। तो √3 का स्क्वायर प्लस 3 cosec 90 अभी पढ़ा था हमने, sin 90 का उल्टा होता है, और sin 90 कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया आपके पास LHS। अभी RHS भी निकालेंगे, तो 1 - 2 × 3 प्लस 3, तो 1 - 3 और 1 4 - 6 कितना बच गया, -2, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास LHS। ऐसे ही हमें पास क्या आना चाहिए, RHS, वो हम देख लेते हैं। RHS आना चाहिए सेम, तो 2 × sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। देखिए sec 45 जो cos 45 होता है उसका जस्ट उल्टा, cos 45 कितना होता है 1/√2, तो sec कितना हो जाएगा, ओनली √2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 × √2 का स्क्वायर माइनस tan 60, और tan 60 कितना हो जाएगा, √3/2, √3/2 नहीं सॉरी, ओनली √3, ठीक है। और इसका भी स्क्वायर, तो ये जाएगा आपके पास 2 × 2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 और 3 का स्क्वायर 3, तो माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस का 1 और 12 2 है, तो कितना हो जाएगा -2। तो देखिए आप बाई 1 और 2 LHS बराबर किसके हो गया, RHS के हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं आई, आराम से सवाल सॉल्व हो गया। इस तरह से इजी सवाल है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, बस वैल्यू रखने के बाद आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो एक सवाल और देख लेते हैं, लास्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 21। मेरे पास है x बराबर 30 डिग्री, देन प्रूव दैट sin 3x बराबर 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ठीक है। और इसी का एक सवाल हो रहा है हमारे पास, और वो है tan 2x इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। वैसे डायरेक्टली फॉर्मूलेज होते हैं, लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आएंगे फॉर्मूले क्या है, आगे समझ में आएंगे, ठीक है। यानी कि sin 3x को लिख सकते हैं डायरेक्टली 3 sin x माइनस के 4 sin क्यूब x, और tan 2x को लिख सकते हैं हम 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये लिख सकते हैं हम
अगर कहीं पे tan 2x आ रहा है तो उस पर जगह ये और ये आ रहा है तो उसी जगह पर सीधा सीधा tan 2x लिखा जा सकता है सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास इन सवालों को सॉल्व करते हैं। तो sin 3x में देखो आप x बराबर कितना है 30, ठीक है, x की 30 है तो यहाँ 30 रखोगे तो 3 से मल्टीप्लाई होगा यानी कि कितना हो जाएगा 90, ठीक है। तो देखा जाए तो एलएचएस में हमको क्या निकालना है, sin 3 मल्टीप्लाई 30 डिग्री यानी कि sin 90 और sin 90 वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। आरएचएस में देखिए आप तो 3 sin 30 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब और 30 डिग्री। तो देखिए sin 30 यानी कि 1/2 और 4 मल्टीप्लाई sin क्यूब 30 यानी कि 1/2 का होल क्यूब, ठीक है। तो ये जगह आपका 3/2 माइनस के 4 इंटू 1/8, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, ठीक है। तो 4 2 जा 8 यानी कि वैल्यू कितनी हो गई 3/2 माइनस 1/2 और यहाँ पे 2 क्या आ गया एलसीएम आ गया, ठीक है। 3 में से 1 गया तो 2 से 2 कैंसिल होगा, कितना बचा 1, ठीक है। तो एलएचएस बराबर किसके होगा आरएचएस के। हुआ या नहीं बताओ, कोई दिक्कत आई? बिल्कुल नहीं। यहीं पर सवाल नंबर जो है सेकंड वो कर लेते हैं। तो देखिए जरा tan 2x कौन सा, ये tan 2x, ठीक है। तो tan 2x में देखिए एलएचएस में हम क्या रखेंगे 2 मल्टीप्लाई 30 यानी कि tan 60 और tan 60 की वैल्यू कितनी रहेगी बताइए √3। तो मुझे सारी वैल्यू याद है, आपको याद होनी चाहिए, नहीं क्या हमें √3 वैल्यू चाहिए, आरएचएस से भी √3 आना चाहिए हमारे को, ठीक है ना। एलएचएस और आरएचएस का मतलब यही है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो 2 tan 30 की वैल्यू बताइए, tan 30 जब tan 60 की वैल्यू √3 होती है तो tan 30 कितना होता है 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, तो 1/√3 का स्क्वायर, तो जाएगा 2/√3 अपॉन 1 माइनस √3 यानी कि 1/3, ठीक है। स्क्वायर करोगे तो और 2/√3 अपॉन 3 बन जा 3 में से 1 गया तो 2/3। देखो 2 ऊपर है यहाँ भी 2 ऊपर है तो सेम है, चाहे तो हमको इसको उल्टा कर दें ना तो वैसे काट सकते थे हम, ठीक है। और ये काम भी वही हो गया कि 3/√3 पहले भी हुआ था ये काम। तो ऊपर वाले 3 को क्या करेंगे √3 इंटू √3 अपॉन क्या हो जाएगा √3, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और क्या बच जाएगा हमारे पास √3। यहाँ भी कितना आ रहा है √3, यहाँ भी कितना आ रहा है √3 यानी कि एलएचएस बराबर किसके हो गए आरएचएस के। हो गया सवाल सॉल्व हो गया मतलब। तो ये चीज़ समझ में आई आपको कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सवाल बहुत हार्ड है, यहाँ पर सवाल को सिर्फ सॉल्व करना और इसी तरीके में आपको पेपर के अंदर प्रूफ करने वाले सवाल ज़्यादा आएंगे, ठीक है। प्रूफ करने के लिए सवाल ज़्यादा आएंगे। छोटे सवालों में आपके पास जो नॉर्मली वैल्यू रखने वाले सवाल हैं, छोटे सवाल वो आएंगे एक ही नंबर के। तो पैटर्न तो यही है आपके पेपर का कि आपके पास इस प्रश्नावली में से कम 2 से 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे और 3 क्वेश्चन का जो वेटेज होगा वो कम से कम 6 नंबर होगा, 6 से 7 नंबर का, ठीक है। 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन लगा लो, 1 नंबर के 2 क्वेश्चन लगा लो, तो 7 एक नंबर का आपके पास वेटेज जरूर होगा। तो अच्छे से तैयारी करिए इस एक्सरसाइज की, तो यही रिलेटेड है आगे वाले से, ठीक है। उसमें भी हम पढ़ेंगे इस ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।